ये कहानी एक ऐसी लड़की पे आधारित है जिसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही गर्लफ्रेंड की बुरी तरह से उसका रेप करता है। लेकिन इसके बाद वो लड़की इन तीनों दरिंदों से किस तरह से बदला लेती है, उसके साथ क्या करती है, चलिए कहानी में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें हम एक रिचर्ड नाम के काफी अमीर शख्स को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ डिजर्ट में आया होता है। दरअसल उसने इसी डिजर्ट में एक घर बनाया था, इसीलिए वो जेनिफर के साथ यहाँ 2 दिनों के लिए आया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रिचर्ड शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो जेनिफर के साथ संबंध रखता है। इसके बाद वो अपने घर पहुँच जाता है, तभी उसका पायलट उसका वेलकम करते हुए उसे एक ड्रग देता है। इसके बाद रिचर्ड अंदर जाता है और जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद रात में रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसे जेनिफर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे सुबह हो जाती है और जेनिफर अपने लिए कॉफी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो देखती है जहाँ शीशे के सामने 2 आदमी खड़े होते हैं और इन दोनों के हाथों में गन होती है। यहाँ पे जेनिफर उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। अब रिचर्ड यहाँ पे आके जेनिफर से कहता है कि अरे ये तो मेरे दोस्त हैं, और इन दोनों के नाम स्टैनली और डेविड होता है, और ये दोनों भी 2 दिनों के लिए रिचर्ड के साथ मिलकर हंटिंग के लिए आए होते हैं। अब यहाँ पे स्टैनली अपनी गंदी नजर से जेनिफर को घूरने लगता है। अब उसे इस तरह घूरते हुए देखकर जेनिफर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर जेनिफर अपने छोटे बिकिनी पहनकर बाहर आती है और वो रिचर्ड को किस करने लगती है। अब जेनिफर की खूबसूरत बॉडी देखकर स्टैनली और डेविड का भी दिल जेनिफर पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और ये सारे लोग आपस में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं पे स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं पे डेविड अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी को घूरने लगता है और तभी इन्हें रिचर्ड के हाथ में वही ड्रग्स दिखाई देता है। जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे रिचर्ड उन लोगों से इस ड्रग्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ये ड्रग्स काफी ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है कि एक बार एक आदमी ने इस ड्रग्स को यूज किया था और वो बंदा इसके नशे में इतना ज्यादा खो गया कि उसने अपने ही टांग काट कर खा गया, और इस वजह से उसके बॉडी का पूरा ब्लड निकलने की वजह से वो वहीं पर मारा गया। इसके बाद रिचर्ड वो ड्रग्स जेनिफर को दे देता है। जेनिफर उस ड्रग्स को अपने लॉकेट में रख लेती है। इसके बाद जेनिफर म्यूजिक स्टार्ट करती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड उसके साथ डांस करने से मना करता है, इसीलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लगती है। अब यहाँ पे काफी देर एंजॉय करने के बाद ये सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह जैसे ही जेनिफर सोकर उठती है तो उसे रिचर्ड कहीं पे नहीं दिखता। इसके बाद जेनिफर स्टैनली के पास जाकर उससे रिचर्ड के बारे में पूछती है। स्टैनली उससे कहता है कि वो बाहर गया है और शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा। यहाँ पे स्टैनली उससे और भी बातें करता है और उसे अपनी हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। अब जेनिफर को उसे इस तरह से घूरते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उठकर वहाँ से अंदर चली जाती है। वहीं जेनिफर जब अपने कपड़े बदल रही होती है तो स्टैनली छुपकर उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे देखते हुए देख लेती है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जेनिफर उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो। स्टैनली कहता है कि कल रात को तुमने मेरे साथ डांस किया, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उससे कहती है कि मैंने बस यूं ही तुम्हारे साथ डांस कर लिया, मैं तुमको पसंद नहीं करती। अब यहाँ पे स्टैनली उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके बॉडी को गलत तरीके से छूने लगता है, और तभी यहाँ पे डेविड आ जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ गंदी हरकतें करते हुए देख लेता है। यहाँ पे जेनिफर को उम्मीद होती है कि डेविड उसे बचाएगा, लेकिन वो मोटू तो दरवाजा बंद करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैनली जेनिफर के साथ बुरी तरह से रेप करने लग जाता है, जिसके चिल्लाने की आवाज डेविड भी सुन रहा होता है। अब इसके कुछ देर के बाद रिचर्ड घर वापस आ जाता है और वो जेनिफर के पास जाता है जहाँ पर जेनिफर रो रही होती है। यहाँ पे जेनिफर रिचर्ड को पूरी कहानी बताती है। इसके बाद रिचर्ड उन दोनों के
पास जाता है, वहाँ पे झगड़ा करता है और कुछ देर के बाद वापस जेनिफर के पास आता है। जेनिफर उससे कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन यहाँ पे रिचर्ड उसे किसी तरह समझाता है और उसे किसी तरह एक और दिन रुकने के लिए मना लेता है। इसके बाद यहाँ पे सुबह हो जाती है। रिचर्ड जेनिफर के पास आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं, इसीलिए मेरे दोस्तों ने जो भी तुम्हारे साथ किया तुम उसे भूल जाओ। लेकिन उसकी बातें सुनकर जेनिफर गुस्सा होने लगती है और उससे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। अब ये सुनने के बाद रिचर्ड जेनिफर को एक जोर से थप्पड़ लगाता है और इसके बाद जेनिफर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और ये तीनों दरिंदे जेनिफर का पीछे करने लगते हैं। वहीं जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पे पहुंच जाती है और तभी वो तीनों बदमाश वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर को भागने से मना करता है। जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है, इसीलिए जैक हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर नहीं बुला रहा था। दरअसल वो बस जेनिफर को दिखा रहा था ताकि जेनिफर उसकी बातों में आ सके। और तभी अचानक से जैक जेनिफर को धक्का दे देता है और जेनिफर नीचे एक नुकीली लकड़ी पे गिर जाती है, जिससे वो लकड़ी उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। यहाँ पे इन तीनों को लगता है कि जेनिफर मर गई। स्टैनली रिचर्ड से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया भाई? रिचर्ड कहता है कि अगर वो यहाँ से निकल जाती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम भी इस बारे में बिल्कुल भूल जाओ। इसके बाद ये लोग वापस आकर जेनिफर के सारे सामान में आग लगा देते हैं ताकि जेनिफर के यहाँ पे होने के सारे सबूत मिट जाए। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जेनिफर अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद ये तीनों जेनिफर के बॉडी को जलाने के लिए वहाँ पे जाने लगते हैं। वहीं हम जेनिफर को देखते हैं जो कि होश में आती है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक पेड़ से टंगी है और उसके पीठ से होते हुए पेट की तरफ से एक लकड़ी आर पार निकल गई है। इसके बाद जेनिफर अपनी एयरफोन से अपनी लाइटर निकालने की कोशिश करती है। अब लाइटर मिलने के बाद जेनिफर लाइटर से उस पेड़ में आग लगा देती है। अब आग लगने की वजह से वो टहनी टूट जाती है और किसी तरह जेनिफर नीचे आ जाती है और तभी जेनिफर को गाड़ियों की आवाजें आने लगती है। अब उन दरिंदों से बचने के लिए जेनिफर रेंगते हुए एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाती है। अब जैसे ही ये तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे जेनिफर की बॉडी है ही नहीं। अब ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है, इसीलिए ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते काफी रात भी हो जाती है और तभी इन्हें जेनिफर की खून दिखाई देता है। अब ये तीनों उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं और उस खून का पीछा करते करते ये लोग एक नदी तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं और जेनिफर को ढूंढने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर रुकता है और टॉयलेट करने लगता है और अपनी गन वहीं रख देता है और तभी यहाँ पे जेनिफर आ जाती है और वो उसकी गन उठा लेती है। अब यहाँ पे जेनिफर डेविड को शूट करने ही वाली होती है, लेकिन वो गन लॉक होती है, इसीलिए डेविड मौका मिलते ही उससे गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबाकर मारने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर के हाथ डेविड की चाकू लग जाती है और वो उसी चाकू से डेविड पर हमला कर देती है और फाइनली डेविड के यहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसकी आंखों से चाकू निकालती है और वो उस चाकू को अपने पास रख लेती है। इसके बाद जेनिफर उसकी गन और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जेनिफर एक गुफा में पहुँचती है और यहाँ पे आग जलाती है। इसके बाद वो डेविड के बैग को चेक करने लगती है। उसी बैग में जेनिफर को एक बियर कैन मिलती है जिसे वो पीने लगती है। यहाँ पे जेनिफर को काफी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने लॉकेट से उसी ड्रग्स को निकालती है और वो उस ड्रग्स को खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी दर्द बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे उस लकड़ी को बाहर निकालती है और अपने बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए वो लाइटर की मदद से अपने चाकू को गर्म करती है और उसी गर्म चाकू को अपने जख्मों पर लगाती है। इसके बाद अगली सुबह को हम स्टैनली को देखते हैं जो नदी के किनारे अपना मुंह धो रहा होता है और तभी अचानक से उसके सामने डेविड की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी यहाँ पे रिचर्ड भी आ जाता है। वो इस डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसके अंदर पत्थर भर देता है और उसे वापस नदी के अंदर फेंक देता है। यहाँ पे रिचर्ड स्टैनली पर काफी गुस्सा होने लगता है और अचानक से उसके चेहरे पर एक पंच मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। इसके बाद वो दोनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं जो सो कर उठती है और वो देखती है कि उसके घाव एकदम ठीक हो चुके हैं। अब जैसे ही
जेनिफर इस गुफा से बाहर निकलने लगती है, तभी अचानक से उसके सामने रिचर्ड आ जाता है और वो अपनी गन से उसके सर को उड़ा देता है। लेकिन ये बस एक सपना होता है जो जेनिफर देख रही होती है। इसके बाद जेनिफर गुफा से बाहर आती है और अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से निकल जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने टूटे हुए नाक को देखने लगता है। वहीं उसके शीशे के रिफ्लेक्शन की वजह से जेनिफर उसे देख लेती है। इसके बाद जेनिफर अपनी राइफल से स्टैनली पर शूट कर देती है, लेकिन ये गोली उसके कंधों पे जाके लगती है। अब ये देखकर स्टैनली वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद स्टैनली एक पत्थर के पास जाकर छुप जाता है। वहीं जेनिफर स्टैनली को ढूंढ रही होती है, लेकिन स्टैनली जेनिफर के पीछे आकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये गोली जेनिफर के कान पर लगती है। इसके बाद जेनिफर यहाँ से भागने लगती है। वहीं स्टैनली भी उसका पीछे करने लगता है। अब जेनिफर भागते भागते जमीन पर कुछ कांच के टुकड़े गिरा देती है। अब स्टैनली जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वो सारे कांच के टुकड़े उसके पैरों में घुस जाता है, जिससे स्टैनली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेकर रिचर्ड के घर के लिए यहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं, जिसे काफी ढूंढने के बाद भी जेनिफर नहीं मिलती। इसीलिए वो यहाँ पर रुक कर स्टैनली का वेट करने लगता है। लेकिन काफी देर तक जब स्टैनली उसके पास नहीं आता, तो वो यहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पहुँचते ही वो अपने पायलट को कॉल करता है और उससे कहता है कि हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ तुरंत पहुँचो। इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। इसीलिए वो अपनी गन लेकर बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर वो देखता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो वापस अपने घर के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर जेनिफर पे पड़ती है, जो बिल्कुल उसके सामने गन लेकर खड़ी है। यहाँ पे रिचर्ड जेनिफर से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वो रिचर्ड के ऊपर फायरिंग करने लगती है, जिससे एक गोली रिचर्ड के पेट में आकर लगती है। रिचर्ड उसी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी अचानक जेनिफर को रिचर्ड पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली डाल देती है और इसके बाद जेनिफर अपनी गन से उसका सर उड़ा देती है, जिससे रिचर्ड की वहीं पे मौत हो जाती है। और इस तरह जेनिफर उन तीनों दरिंदों से अपना बदला ले लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल गाइस, जेनिफर ने जो उन लोगों के साथ किया वो सही किया या फिर गलत किया, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं कल एक और नई धांसू मूवी के साथ, तब तक बाय।